नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। मैं बलराम स्वामी और आज आपका टॉपिक है एनालॉजी सिमिलरिटी, सादृश्यता या समसंबंध। और जैसा कि इसमें 4 टाइप हैं और चारों टाइप को मैं इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। तो सादृश्यता या समसंबंध क्या होता है? सादृश्यता समान दृश्य, जो दृश्य आपने पहले देखा वैसा का वैसा दृश्य आपने बाद में देखना है, उसे बोलेंगे सादृश्यता, समान दृश्यता। ये जो टॉपिक है अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशंस और वर्ड सीक्वेंस, ये 5 टॉपिक सीक्वेंस से लेकर चल रहा हूं और पांचों के पांचों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं आपको पहले ही बता सकता हूं 20-25%, 30% तक एक जो एग्जाम होता है उसके अंदर इनका पार्ट रहता है। तो सादृश्यता या समसंबंध, इसमें 4-5 टाइप रहेंगे, 4 टाइप रहेंगे और चारों टाइप सीक्वेंस से चलूंगा लेकर। तो क्या होता है सादृश्यता? समान दृश्य, जो दृश्य आपने पहले देखा वैसा का वैसा दृश्य आपने आगे देखना है। समसंबंध, समान संबंध, जो दृश्य पहले जिसका संबंध बन रहा है वही आगे वाले का संबंध वैसा बनना चाहिए। मैं एग्जाम के तौर पे आपको बता देता हूं, जैसे रेल यात्री, एग्जाम्पल के तौर पे इसने क्वेश्चन दिया, रेल अनुपात में यात्री, समानुपात में हवाई जहाज, अब देखो, जो संबंध रेल का यात्री से है वही संबंध हवाई जहाज का किससे होगा? वैमानिक से होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए, वैमानिक, खगोल यात्री, पायलट या विमान परिचारिका। पायलट तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पायलट तो चलाने वाला होता है। जिस प्रकार से रेल में जो यात्रा करते हैं उनको यात्री बोला जाता है, उसी प्रकार से हवाई जहाज में जो यात्रा करते हैं उनको वैमानिक बोला जाता है। तो ये देखो संबंध आ गया इनका, वैमानिक। इन दोनों का जो दृश्य आपने यहां देखा है वही दृश्य आपने यहां देखा। समान, ये लगा ना समानुपात, जो इधर इन दोनों अनुपातों का जो समानता है वही की वही समानता यहां पर होनी चाहिए। जो दृश्य यहां देखा गया वही दृश्य यहां देखे तो इसका नाम है सादृश्यता। इन दोनों का जो संबंध है वही संबंध इन दोनों का होना चाहिए, तो इसका मतलब आ गया समसंबंध। आगे चलते हैं, आप इसका साथ साथ देख लेना। जैसे इसने कहा तेहराइन, अनुपात में ईरान, समानुपात बीजिंग, अनुपात में चीन। चीन का तो नाम लेना ही दुश्वार हो जाएगा क्योंकि कोरोना इन्होंने तो पैदा किया है, चीन। अब जिस प्रकार से तेहराइन ईरान की राजधानी है तेहराइन, उसी प्रकार से चीन की राजधानी है बीजिंग। तो ये इसके समान समानता आ गई। जैसे चंद्रमा उपग्रह, जिस प्रकार चंद्रमा उपग्रह है तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है और पृथ्वी क्या है? ग्रह है। चंद्रमा उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है वो उपग्रह, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो ग्रह हो गया। तो चंद्रमा जो है वो उपग्रह है और पृथ्वी क्या है? ग्रह है। अब इसने कह दिया मजलिस ईरान, अनुपात में, समानुपात में कांग्रेस। मजलिस ईरान, कांग्रेस किसकी? भारत की नहीं, यूएसए की। क्यों? क्योंकि जो ईरान है उसकी संसद जो है ना, अपने संसद बोलते हैं, ईरान की जो संसद है उसका नाम मजलिस है, और यूएसए की जो संसद है, अमेरिका की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी नहीं, यूएसए जो अमेरिका है उसकी जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। इसी प्रकार आगे चले, जैसे दुख में रोना,
खुशी में हंसना, प्रकाश अनुपात अंधकार, ज्ञान अनुपात अज्ञानता। ज्ञान अनुपात, देखो जैसे प्रकाश अंधकार को दूर करता है उसी प्रकार से ज्ञान अज्ञानता को दूर करता है। घड़ी समय बताती है, घड़ी अनुपात समय, तापमापी अनुपात तापमान। क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक आधा क्वेश्चन और दे रहा हूं। जैसे इसने कहा देश राष्ट्रपति, देश अनुपात में राष्ट्रपति, तो राज्य अनुपात में क्या होगा? देश अनुपात में राष्ट्रपति, देश अनुपात में राष्ट्रपति, समानुपात में राज्य। आगे क्या है? अगर किसी का आप में से आंसर मुख्यमंत्री आ रहा है तो दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देश का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। अगर ऐसे आते देश का प्रधानमंत्री तो राज्य का मुख्यमंत्री। इस प्रकार से आपको करना है। आगे चले, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बोल रहा हूं, ये आया हुआ एक बार एग्जाम में। मृग मरीचिका अनुपात मरुस्थल समानुपात आगे आपसे पूछा है। आगे इसने आपसे पूछा है और ऑप्शन भी आपको दूंगा। इसने कहा मृग मरीचिका मरुस्थल में बनती है। मृग मरीचिका होती क्या है? अगर किसी को ज्ञान नहीं हो इसके बारे में तो बता देता हूं। मृग मरीचिका होती है मरुस्थल के अंदर, जैसे अपने देखते हैं गर्मियों के महीनों में अपने को आगे पानी सा दिखाई देता है। सड़कों के ऊपर देखा होगा आपने, वो अपने को पानी दिखाई देता है गर्मियों के अंदर। उसी प्रकार से मरुस्थल के अंदर जब हिरण एक प्यासा होता है, जब एक हिरण प्यासा होता है तो उसको पानी सा दिखाई देता है आगे 100-200 मीटर दूर। वो उस पानी की तरफ भागता है, फिर और भागता है, फिर और भागता है। ऐसे ऐसे करते करते भागते भागते उसकी मृत्यु हो जाती है। प्यासा होता है और प्यासा होने के कारण भागते भागते उसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इसका नाम मृग मरीचिका बोलते हैं। अब यहां पर गाय भी मर सकती है, भैंस भी मर सकती है, लेकिन वो भागती हुई नहीं जाती। जो भी बना उसी शब्द का है मृग मरीचिका। तो मृग मरीचिका मरुस्थल में बनती है। अब आप कह दो जी हमारे भी बनती है, बिना मरुस्थल भी बनती है। बिल्कुल बनती होगी, लेकिन अधिकतर मृग मरीचिका मरुस्थल में ही देखी जाती है। ठीक है, मृग मरीचिका मरुस्थल में बनती है। तो इसने अब इसके समान ही पूछा है। पहला ऑप्शन आसमान, गलत फहमी। क्या आसमान गलत फहमी? बिल्कुल नहीं है आसमान। आगे चलो, इंद्रधनुष आसमान, बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस प्रकार से मृग मरीचिका मरुस्थल में बनती है और वो एक आभासी होती है, उसी प्रकार से इंद्रधनुष भी आसमान में बनता है, वो भी आभासी होता है। मतलब उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। तो इस प्रकार से आगे ऑप्शन है वर्षा इंद्रधनुष, ये गलत है। और चित्र दर्पण, अब चित्र और दर्पण है। चित्र जो बनेगा दर्पण के अंदर वो किसी वास्तविक चीज का बनेगा, वो किसी वास्तविक चीज का बनेगा, लेकिन इसका आंसर एग्जामिनर ने इंद्रधनुष और आसमान ही माना है। आगे चलते हैं मित्रों, इससे संबंधित मैं एक दो और करवा रहा हूं। जिस प्रकार से इसने कहा आभूषण सोना, फर्नीचर मेज, पुत्री किताब का लेखक होता है तो मूर्ति का मूर्तिकार होता है। उर्वरक फसल, उर्वरक फसल, उर्वरक से फसल बढ़िया होती है तो टॉनिक से शरीर बढ़िया होता है। अगर हम फसल में उर्वरक डालें तो उसका उत्पादन बढ़िया होगा, और शरीर में टॉनिक डालें जैसे कोई पीने की टैबलेट या कुछ वगैरह वगैरह ले तो उससे हमारे काम करने की शक्ति भी बढ़ेगी। अब इसने कहा त्रिभुज षटभुज, त्रिभुज अनुपात में षटभुज। त्रिभुज जो है वो 3 भुजाओं का, षटभुज 6 भुजाओं का। फिर इसने कहा आयत अष्टभुज, आयत 4 भुजाओं का, अष्टभुज 8 भुजाओं का। मैं ऑप्शन नहीं बता रहा, आपको सीधा ही बता रहा हूं। हृदय की जांच करने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, उसी प्रकार वृक्क की जांच करने वाले को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। आगे चले, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ये अनुपात में आ गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अनुपात में पंडित जवाहरलाल नेहरू, समानुपात में भारत का प्रथम राष्ट्रपति
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर हो गया? चलो इस प्रकार से हो गया। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे भारत का आम है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, उसी प्रकार से न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल कौन सा होगा? कीवी होगा। कीवी वहां का राष्ट्रीय फल है। अब मित्रों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको रीजनिंग ही है, आपको जीके भी आना चाहिए, साइंस भी आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, संसार की हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। अब ये था 1 नंबर टाइप। अब मैं लेकर आ रहा हूं 2 नंबर टाइप। और 2 नंबर टाइप में देखो मित्रों, इसने कह दिया H अनुपात में S समानुपात में D अनुपात में आगे क्या है। अब H का उल्टा S होता है, S का उल्टा H होता है, तो समानुपात जो दृश्य यहां देखा वही दृश्य यहां कर दो, D का उल्टा W और W का उल्टा D। क्लियर हो गया होगा? इसके बाद आगे देखो, मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको। इसने कहा, ये क्वेश्चन आया हुआ है L इंटू M अनुपात में 12 इंटू 13 समानुपात U इंटू W अनुपात में क्या आएगा? L इंटू M 12 अनुपात 13, सॉरी 12 इंटू 13। अब L 12 पे तो 12, M 13 पे तो 13। ये बीएसटीसी के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, एसएससी के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो U कितने पे? 21 पे, और W कितने पे? 23 पे। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इसने कहा BORE अनुपात में 10 समानुपात में HOTEL होटल क्या आएगा? ध्यान देना मित्रों, BORE इनको संख्या बनाया है, तो मतलब इनके जो नंबरिंग है उसके साथ कोई ना कोई खेल खेला एग्जामिनर ने, और वो खेल हमने जो यहां खेला उसके बारे में अनुमान हो जाए या ज्ञान हो जाए, फिर वही खेल हमने यहां खेलना है। तो ध्यान देना मित्रों, BORE B कितने पे? 2 पे, O 15 पे, R 18 पे, E 5 पे। हो गया होगा? 2 15 17, 17 18 35, 35 और 5 40, 40 आ गया। अब 40 का 10 कैसे बनाऊं? इसमें 1 2 3 4 4 अक्षर है, तो 4 से भाग देके मैंने 10 बना दिया। अब यही प्रतिक्रिया आगे वाले में करनी है, और अगर ऑप्शन में आपको वो आंसर मिले तो आपका लॉजिक सही है, अदरवाइज आपका लॉजिक गलत है। चेक करते हैं। HOTEL H 12 पे, सॉरी H 8 पे, O 15 पे, T 20 पे, E 5 पे, L 12 पे। 8 और 15 22, 8 और 15 23, 23 और 20 43, 43 और 5 43 और 5 48, 48 और 12 60। इसमें 4 अक्षर थे तो 4 से भाग, इसमें 5 अक्षर तो 5 से भाग, 12 5 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। BORE को 10 लिखा जाता तो होटल को क्या लिखा जाएगा? 12 लिखा जाएगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं वो आपको इसके आंसर में मिल भी रहा है। क्लियर हो गया होगा? इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये मित्रों एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं, और इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने किस वे से दिया है वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, DLOC अनुपात में ECI समानुपात में TOH, यहां क्या आएगा? अब देखो ये मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपके समक्ष रख दिया। अगर आप करना चाहो तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर आगे चलते रहिए। तो ध्यान देना, DLOC इसको ये लिखा है, इसको क्या लिखेगा मित्रों? इसको इसने उल्टा लिख दिया COLD कोल्ड, इसको भी उल्टा लिख दिया ICE। ये कहता है कि कोल्ड कोल्ड माने ठंडी, ठंडी क्या होती है? बर्फ होती है। उसी प्रकार से समानुपात में इसको उल्टा लिखा HOT हॉट। हॉट क्या होती है? गर्म क्या होती है? गर्म पानी भी होता है, गर्म चाय भी होती है, गर्म कॉफी भी होती है। अब ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो इसने एक ऑप्शन दिया है AET, इसको उल्टा करके लिखूंगा तो TEA बन जाएगा, टी, ये गर्म होगी। तो इस हिसाब से आपका ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं आऊं, 2 क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, 2 क्वेश्चन और हैं। अब क्वेश्चन ये देखिएगा,
एग्जामिनर ने दिया y की स्क्वायर बराबर 4, अनुपात में 4, समानुपात में v की स्क्वायर यहां क्या आएगा? तो ध्यान देना मित्रों, y की स्क्वायर 4 है, y का उल्टा b कितने पे? y का उल्टा b कितने पे? 2 पे, 2 की स्क्वायर करूं तो 4, v का उल्टा e 5 पे, 5 की स्क्वायर करूं तो 25 अगर ऑप्शन में है तो सही है, अदरवाइज और कोई चारा ही नहीं है। और देख पा रहा हूं जैसा कि 25 ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका आंसर बी क्या होगा? 25 होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। AFI रूट में करके इसको 13 लिख दिया, फिर समानुपात इसने ADD करके लिख दिया, ADD है ये। अब देखो AFI, A कितने पे? 1 पे, F 6 पे, I 9 पे, इसको रूट में ले लिया तो इसका कितना बनता है? 169, 13 की रूट होती है। उसी प्रकार 144, 144 किसकी होती है? 12 की, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। ऐसा भी मिल सकता है आपको। अब जैसे एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दे दिया, अब ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन आ गया। टाइप नंबर 3 में इसने कैसे दिया? टाइप नंबर 3 में एग्जामिनर ने दे दिया कि 25 अनुपात में 625, समानुपात 35 अनुपात में क्या आएगा? अब 25 की स्क्वायर कितनी होती है? 625। 25 की स्क्वायर कितनी होती है? 625। तो वहीं अगर 35 की स्क्वायर करें तो कितनी आ गई? 4 की 12, 12 25। ये इसका आंसर अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, अदरवाइज आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन और देखें, इसने एक क्वेश्चन दिया टाइप नंबर 3 का है, 24 इंटू 126, ये टाइप 3 है भी, और ये टाइप का 2 है। 2 के क्वेश्चन अभी करवाए, इससे पहले एक नंबर टाइप जो आपको शब्दों वाला करवाया था। इसने कहा 24 अनुपात में 126 समानुपात में 48, यहां क्या आएगा? 24, 25 से एक कम 24 और 26, 125 से एक ज्यादा 26 हो गया, और फिर 48 एक कम आ गया। अब आगे देखेंगे। अब अगर मैं करूं इसको तो 5 की स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 5 की क्यूब 125 प्लस 1 26, 7 की स्क्वायर 49 माइनस 1 48, 7 की क्यूब 343 प्लस 1 344। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था आपका टाइप नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चन आपको टाइप नंबर 3 में मिलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं टाइप नंबर 4 की, और टाइप नंबर 4 जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा टाइप है और एग्जाम में बहुत ही कम देखा जाता है, पर फिर भी एग्जाम में आ जाता है। ये टाइप नंबर जो 4 है, तो टाइप नंबर 4 देखिएगा मित्रों कैसा है। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन और है, जब मैं आपको प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा तब उसके अंदर क्वेश्चन करवा दूंगा। अब टाइप नंबर 4 इसने दे दिया क्वेश्चन, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन दे दिया इसने कि आपको एक समूह दिया गया है, जैसे इसने दे दिया 10.5, 15.0, 21.5, ये दे दिया। इसने कहा जो इसके अंदर हुआ है ना, जो परिवर्तन इसमें हुआ है वही परिवर्तन आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें मिलेगा, तो वो हमें चेक करना है कि कैसा परिवर्तन है इसमें। अब इसमें अगर मैं 4.5 जोड़ दूं, 10.5 में 4.5 जोड़ूं तो मेरे पास कितना आ गया? 15.0, और 15.0 में अगर मैं 6.5 जोड़ूं तो ये आ गया। अब ऐसा ही जोड़ अगर मैं नीचे ऑप्शन है उनके अंदर करूंगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठाया 32.5, 37.0 और 43.5, इसमें मैंने 4.5 जोड़ा और इसमें मैंने 6.5 जोड़ा, तो ये मेरे को इससे मेल खाता हुआ लग रहा है। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।